लोगों में जो गलतफ़हमी फैलाने की कोशिश है कि भाजपा अम्बेडकर जी को आदर देती है, उनके रास्ते पे चलने की बात करती है, वो एक ढकोसला है। उसमें किसी प्रकार की सच्चाई नहीं है। वो उनका एजेंडा हिंदू राष्ट्र का है। बाबा साहब के सिद्धांतों के अनुसार तो आदिवासी, वो भी इसी समाज से वंचित समाज में आते हैं, उनके भी अधिकारों की बात की गई। तो आदिवासियों को अपनी ओर खींचने के लिए इन्होंने वनवासी कल्याण आश्रम बनाया। बाबा साहब ने कहा था, जातियों का उन्मूलन होना चाहिए, उच्चाटन होना चाहिए। उसके विरोध में ये कहते हैं, ठीक है, जाति व्यवस्था ने हिंदू समाज को एक प्रकार की स्थिरता दी है, तो इन जातियों के बीच में समन्वय होना चाहिए। तो बाबा साहब के उलट, जैसे बाबा साहब कहते हैं कि इसका उन्मूलन होना चाहिए, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इनके बीच में समन्वय होना चाहिए। आरएसएस का वो एक दो-मुहा प्रयास है। दो-मुहा प्रयास इसलिए है कि बाबा साहब ने अपने जीवन में जो आंदोलन किए, वो मुख्य रूप से लोकतांत्रिक आंदोलन थे। वो मुख्य रूप से वो आंदोलन थे जो दलित समाज को सामाजिक न्याय, बराबरी नहीं देते थे। और ये केवल दलितों का ही सवाल नहीं है, ये पूरे लोकतांत्रिक मूल्यों का सवाल है। भारतीय संविधान और भारतीय गणराज्य के 76 वर्ष पूरे हो गए। आरएसएस भी 100 वर्ष पूरे कर लिया आरएसएस ने। संविधान, संघ और डॉक्टर अंबेडकर, क्या है मायने संविधान को लेकर और खास तौर से अंबेडकर को लेकर और दलितों के लिए? पुनियानी साहब की किताब है, रविकांत ने संपादित किया है, संविधान, संघ और डॉक्टर अंबेडकर। 14 लेखों का कलेक्शन है और विभिन्न मुद्दों पर है। तो आज इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि संविधान के मायने, संघ, संविधान और डॉक्टर अंबेडकर। स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद आपका। ये सर, किताब मैं दिखा दूँ? ये किताब हाँ सेतु प्रकाशन से आई है जी और अभी 4-6 महीने में आई है। ये पुस्तक जी जी मेले में भी थी और ये रविकांत जी ने मेरे लेखों का संग्रह किया है। जी इसके अंत में उन्होंने बाबा साहब की 2 स्पीचेस भी दी हैं, जो संविधान सभा से संबंधित हैं। अब ये जो किताब है, मुख्य रूप से इसका उद्देश्य यही है, ये बताना कि बाबा साहब के विचार और उनकी जो संविधान में उन्होंने जिस प्रकार से रखा है कानूनों को और बाकी चीज़ों को, वो बाबा साहब के विचार और संविधान के मूल्य, ये पूरी तौर से आरएसएस के मूल्यों के विरोध में है। क्योंकि आरएसएस तो शुरू में, जैसे हम जानते हैं कि जब वो हिंदू कोड बिल की ड्राफ्टिंग कर रहे थे, तो आरएसएस के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की और जवाहरलाल नेहरू की इनको जलाया था, उनके पुतलों को जलाया था। बाद में पहले तो जी उनके विचारक बाबा साहब की काफ़ी आलोचना करते रहे, जिसमें एक अरुण शूरी की भी किताब थी, वो हम्म, द फॉल्स गॉड्स। उस समय अरुण शूरी इनकी सरकार में मंत्री भी थे और मोटे तौर पर उसके बाद आरएसएस ने अपने जो रास्ते को नहीं बदला, केवल अपने दिखावे को बदला और दिखावे को बदल कर उन्होंने बाबा साहब की खुली आलोचना बंद करके ऊपरी तौर से उन्हें आदर दिखाने का काम किया और भीतर ही भीतर वो हमेशा मनुस्मृति की बात करते हैं या मनुस्मृति के मूल्यों को लाने की कोशिश करते हैं। तो इनका ये जो प्रयास है आरएसएस का, वो एक दो-मुहा प्रयास है। दो-मुहा प्रयास इसलिए है कि बाबा साहब ने अपने जीवन में जो आंदोलन किए, वो मुख्य रूप से लोकतांत्रिक आंदोलन थे। वो मुख्य रूप से वो आंदोलन थे जो दलित समाज को सामाजिक न्याय, बराबरी नहीं देते थे। और ये केवल दलितों का ही सवाल नहीं है, ये पूरे लोकतांत्रिक मूल्यों का सवाल है। अब उसी के साथ-साथ जो हमारा संविधान आया, संविधान ने स्वतंत्रता, समता, बंधुता, सामाजिक न्याय की बात की और इसके विरोध में आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइज़र ने लिखा कि भाई ये कोई संविधान है? ये ये इस संविधान में तो हमारे जो मूल्य हैं, यानी उनका इशारा मनुस्मृति के मूल्य पर था, वो तो कुछ भी लेख नहीं है। मेरे पास है। जी, तो वो उसका उन्होंने विरोध किया
और उसके बाद तो चलते रहे। अब जैसे-जैसे वो सत्ता उनकी बढ़ती गई, धीरे-धीरे उन्हें ख़्याल में आया कि बाबा साहब को मानने वाले, बाबा साहब के प्रति प्रतिबद्धता रखने वाले, उनके मूल्यों के आधार पे चलने की कोशिश करने वाले एक बड़े समाज का तबका है। और अगर हमने इसी प्रकार से खुले तौर पे बाबा साहब की आलोचना की, तो हमारा जो चुनावी गणित है, चुनावी समीकरण में ये उनको हम खो देंगे। तो इसलिए उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी, अपना तरीका बदला। और तरीका ऐसा बदला कि उन्होंने एक तरफ तो पहले ही सामाजिक समरसता मंच बनाया था। सामाजिक समरसता मंच यानी जैसे बाबा साहब ने कहा था, जातियों का उन्मूलन होना चाहिए, उच्चाटन होना चाहिए। उसके विरोध में ये कहते हैं, ठीक है, जाति व्यवस्था ने हिंदू समाज को एक प्रकार की स्थिरता दी है, तो इन जातियों के बीच में समन्वय होना चाहिए। तो बाबा साहब के उलट, जैसे बाबा साहब कहते हैं कि इसका उन्मूलन होना चाहिए, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इनके बीच में समन्वय होना चाहिए। और इनके बहुत सारे प्रचारक और कार्यकर्ता दलितों के बीच में काम करने लग गए, उनकी मदद करने लगे मामूली आधार पे। और साथ ही साथ अपनी विचारधारा को मजबूत रखते हुए उन्होंने आरक्षण का भी विरोध मिला, जहाँ भी उनको आरक्षण का भी विरोध किया, जहाँ भी उनको मौका मिला। और वो नीतियाँ लाई, जैसे आरक्षण का तो बहुत बड़ा उदाहरण है कि उन्होंने आर्थिक तौर पे जो आरक्षण लाने की बात की, आर्थिक तौर से वंचित तबकों के लिए आरक्षण लाने की बात की। उसमें भी वही बात थी कि भई इससे जो आरक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि जातियों के आधार पे लोगों को जो डिसएडवांटेज होता है, जो नुकसान होता है, उसको बायपास करके, उसको अलग करके ये गरीबी के आधार पे लाया जाए। और गरीबी भी में उनकी सीमा थी 2 फ्लैट, 8 लाख साल की इनकम वगैरह-वगैरह उन्होंने ऐसे रख दी कि उसमें कोई भी व्यक्ति आसानी से आ सकता था। तो ये एक उन्होंने स्ट्रैटेजी अपनाई। और बाबा साहब के सिद्धांतों के अनुसार तो आदिवासी, वो भी इसी समाज से वंचित समाज में आते हैं, उनके भी अधिकारों की बात की गई। तो आदिवासियों को अपनी ओर खींचने के लिए इन्होंने वनवासी कल्याण आश्रम बनाया, जो आदिवासियों के बीच में जाकर एक तो क्रिश्चियन मिशनरीज़ की बहुत आलोचना करता था, उनके खिलाफ नफ़रत फैलाता था, जिसके कारण इन क्षेत्रों में दंगे हुए। और अभी भी जैसे आपने देखा, ये क्रिसमस के टाइम पे भी काफ़ी हमा हुआ। जगह-जगह पे इन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स को मारा, पीटा। और कई चर्चों में घुसकर उन्होंने उनको ये वहाँ के लोगों को परेशान भी किया। अब यहाँ जहाँ चर्च की बात है, इसकी बात है, मैं एक थोड़ा एक आपको अंतर्विरोध बता दूँ। इसी समय हमारे प्रधानमंत्री बिशप लोगों के साथ जाकर चर्च में प्रार्थना कर रहे थे, चर्च के अंदर और चर्च के बाहर। ये इनके बजरंग दल वाले और दूसरे, वो इनके खिलाफ मारपीट कर रहे थे। तो ख़ैर बाबा साहब के जो सिद्धांत थे, तो उनको कैसे उल्टा करना, ये उनका मुख्य उद्देश्य रहा है। और इसके चलते इन्होंने जाति व्यवस्था का गुणगान किया। इन्होंने 3 बड़ी किताबें भी निकाली, चर्मकार जाति और ये जाति, और उसमें बताया कि सब जातियों का कैसे गौरव है। इन लोगों के बीच में इन्होंने कुछ प्रतीक भी खड़े करे किए, जैसे सुहेल देव नाम के एक राजा थे। उनको उन्होंने दलितों का मसीहा बताकर मुसलमानों का विरोधी बताने की भी कोशिश की। यानी एक तीर से शिकार। एक तो भई आपके प्रतीकों का हम सम्मान करते हैं, तीसरी तरफ से उन्होंने बाबा साहब के बड़े-बड़े फ़ोटोज़ पर माल्यार्पण शुरू किया, बाबा साहब की जयंती मनाना शुरू किया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये किताब में मैंने उसके जो अंतर्विरोध हैं, उसके जो अलग-अलग मुद्दे हैं, उनको लाने की कोशिश की है, ताकि हम समझ सकें कि जहाँ बाबा साहब मनुस्मृति को जलाते हैं, वो संविधान के मूल्यों की के आधार पे संविधान को बनाते हैं। और दूसरी तरफ आरएसएस जो मनुस्मृति को पूज्य मानता है और भारतीय संविधान को विदेशी मूल्यों के आधार पे बना हुआ बनाता है। इनके बीच का जो अंतर्विरोध है, उसके कई मुद्दे मैंने इसमें लेने की कोशिश की। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊँ कि एक तो ये भाजपा का जो एजेंडा है दलित जातियों के प्रति, ये झूठा है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि ये कई लोगों को, कई दलित नेता ऐसे भी हैं जो इनके बहकावे में आ जाते हैं, और एक ऐसे भी दलित नेता हैं जो खुद के स्वार्थ के लिए, खुद की सत्ता के लिए, खुद की संपत्ति के लिए बीजेपी के साथ हो चलते हैं। तो एक तो भाजपा ने ये किया। दूसरा, जैसे मैंने बताया, उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की, और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था
कि दलितों और आदिवासियों को ये संदेश देना कि हम आपके साथ हैं और उनको उनके संघर्ष के रास्ते से खींचकर अपने रास्ते पर ले आना। ऐसे ही जो दूसरी चीज़ें हैं, जैसे इनका नैरेटिव जो बदलता रहा है, उस पे बात की। फिर बीच में आपको याद होगा वो हमारे एक बड़े एडवाइज़र थे, वो अभी नहीं रहे, तो उन्होंने कहा था कि भई ये संविधान को बदलने की ज़रूरत है। ये तो बात लगातार वो कहते रहते हैं। इवन वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने भी एक कमीशन बिठाया था कि भई ये संविधान पुराना हो गया है, इसको रिपेयर की ज़रूरत है। तो उन्होंने वो वेंकटचलैया कमीशन भी बनाया था, जो बाद में वो लोगों के विरोध के कारण लागू नहीं कर पाए। तो ये सब चीज़ों को एक-एक करके बताने का मुद्दा ये है कि नंबर 1, बाबा साहब ने जो अपने संघर्ष किए, वो मुख्य रूप से लोकतांत्रिक संघर्षों का एक महत्वपूर्ण भाग था। इससे शुरू में तो जैसे महाड़ का चौदार का आंदोलन हो, फिर महाड़ सत्याग्रह उसी का जो भाग था, फिर कालाराम मंदिर का आंदोलन हो, और उसके बाद उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इंडियन लेबर पार्टी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये उनके सब जो ज़िंदगी भर के संघर्ष थे। और इसी के साथ-साथ सकारात्मक रूप से उन्होंने शिक्षा के प्रसार के लिए इनके लिए कॉलेजेस भी खोले और पीपुल्स शिक्षा एजुकेशन देने के सोसाइटी। लिए। जी, हाँ, पीपुल्स एजुकेशन तो सोसाइटी। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी भी बनाई, जिसके बहुत बड़े कॉलेजेस आज भी काम कर रहे हैं। तो मैं ये जिस बात को मैं रेखांकित करना चाहता हूँ, वो ये है कि लोगों में जो गलतफ़हमी फैलाने की कोशिश है कि भाजपा अम्बेडकर जी को आदर देती है, उनके रास्ते पे चलने की बात करती है, वो एक ढकोसला है। उसमें किसी प्रकार की सच्चाई नहीं है। वो उनका एजेंडा हिंदू राष्ट्र का है, जहाँ और हिंदू राष्ट्र के एजेंडा में 2 भाग मुख्य हैं। एक तो हमारी पुरानी व्यवस्था, जिसको ये स्वर्णिम युग कहते हैं, जो मनुस्मृति का युग था, उसको स्वर्णिम युग कह के उसी प्रकार के मूल्यों को क्रमशः धीरे-धीरे लाने की कोशिश। और दूसरे इनके एजेंडा का पार्ट है मुसलमान और क्रिश्चियंस को विदेशी कहकर उनको एक हाशिए पे ढकेलना, दुय्यम दर्जे का नागरिक बनाना। ये दोनों चीज़ें वो जो कर रहे हैं, वो बाबा साहब के सिद्धांतों के पूरे-पूरे उलट है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ रतनलाल कि भाई जो ये अगर भारतीय संविधान के मूल्यों का कोई पूरा-पूरा विरोध करता है विचारधारा के आधार पे, तो आरएसएस है। यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा में ये खड़े हैं। पर आरएसएस की कसरत ये है, आरएसएस ये कसरत कर रही है कि वो अंबेडकर जी के मूल्यों के तो विरोध में रहे, पर वो दिखावा करे कि हम अंबेडकर का आदर करते हैं, उस रास्ते पे चलने की बात करते हैं, वगैरह-वगैरह। तो इस किताब में जो 14 लेख आपने देखे, उसी के साथ-साथ बाबा साहब की जो महत्वपूर्ण जो भाषण हैं, संविधान सभा के लिए, वो भी इसमें से संकलित किए गए हैं, क्योंकि भी उनमें उनमें भी बाबा साहब ने बेहतरीन तरीके से बताया कि ये संविधान तो हमने जो बनाया है, उसमें पूरे मानव अधिकारों की बात है। हाँ, लगे हाथ एक बात और बता दूँ कि संविधान में एक जो संतुलन है, हमारे अधिकारों की वो बात करता है, नागरिक अधिकारों के लिए। और एक बात मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ, जो इस किताब में नहीं है, पर बाद में अगले एडिशन्स में हम डाल देंगे, कि जहाँ एक तरफ हमारा संविधान अधिकार की बात करता है और साथ में कर्तव्य की बात भी करता है, पर अपने आप में भी अधिकार हैं। तो आजकल जो नीतियाँ चल रही हैं, वो दलित और वंचित समाज के लिए अधिकारों की बात को पीछे ढकेल रहे हैं और कर्तव्य की बात को सामने ला रहे हैं। मैं 3 उदाहरण इसमें दूँगा। एक तो आप देखिए, पहले किसानों का जो आंदोलन हुआ, वो भी इसी की बात में था। जो फ़ॉर्मूला आने वाले थे, उसमें किसानों के पूरे अधिकार छीनने की बात हो रही थी। दूसरी बात देखिए कि जो अभी मुसलमानों को नागरिकता से वंचित करने के लिए इन्होंने जो बनाया एनआरसी और बाद में उसी प्रकार का कानून, तो उसके विरोध में जो मुस्लिम महिलाओं ने शाहीन बाग का आंदोलन किया। और तीसरा अभी-अभी हम देख रहे हैं कि मनरेगा, महात्मा गांधी स्कीम को वो निकाल रहे हैं और उसके बदले जी राम जी स्कीम आ रही है। फ़र्क क्या है? मनरेगा वो अधिकार के ऊपर बेस्ड था कि आप अगर अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको अधिकार है कि आप इसमें से ये ले सकते हैं। अभी
जो जी राम जी जो ये ला रहे हैं या लाने वाले हैं, उसमें कोशिश उनकी ये है कि सरकार फैसला करेगी। ऊपर से फैसला आएगा, कहाँ काम होगा, कितना काम नहीं होगा। तो ये उसको एक समीकरण को बदल रहे हैं। वैसे क कहा जा इसको मैं मामूली बात नहीं मानता कि लोकतंत्र की मुख्य बात होती है कि हमारे अधिकार और उस अधिकार पे हमको नागरिक के रूप में जीने की बात है, जो बाबा साहब के संविधान से हमको मिलते हैं, तो उसको भी एक प्रकार से उल्टा करने की कोशिश की जा रही है। तो लुब्बो-लुआब ये कि हमारी जो आज की सरकार है, जिसका नियंत्रण आरएसएस की विचारधारा करती है, वो मुख्य रूप से बाबा साहब के सिद्धांतों को और उसी सिद्धांतों के आधार पे बना हुआ हमारा संविधान, उनको एक प्रकार से बायपास करना चाहती है, उसको साइड में करना चाहती है। पर साथ ही साथ अ, वो दिखाना भी चाहती है कि वो इन्हीं के सिद्धांतों पर चलना चाह रही है। और ये जो दूसरी बात दिखावे की बात है, ये केवल चुनावी राजनीति का समीकरण है। उसमें तो वो बहुत एक्सपर्ट हैं, चुनावी राजनीति में किस प्रकार से साम, दाम, दंड भेद और बाकी चीज़ों के आधार पे चुनाव को जीतना, ये एक उनकी मुख्य बात रही है। तो ये जो सेतु प्रकाशन से किताब आई है, इसको मैंने मेरा मुख्य मुद्दा यही चीज़ों को सामने रखने का था। बाबा साहब का एक स्टेटमेंट है कि जी। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका बदलकर संविधान जी। का रूप बदले बिना संविधान को पूरी तरह से बिगाड़ा जा सकता है। आरएसएस, बीजेपी यही कर रही। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि जैसे 400 पार का नारा था, वो तो डायरेक्टली बोलने की बात थी कि भई हम संविधान को बदलना चाहते हैं, इसलिए 400 पार चाहिए। पर आपकी ये बात बिल्कुल सच है कि संविधान को बदले बगैर भी इसके कानूनों को रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, इसके हुँ, प्रावधानों को रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। वो इसका आधार ये है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, जो हमारी संस्थाएँ हैं, संवैधानिक संस्थाएँ हैं, उनमें एक तो किस प्रकार के लोगों को आपने रखा है, किस प्रकार के लोगों को आपने बाहर किया है और उसी के साथ-साथ हमारी न्याय व्यवस्था, वो कितना इनके सरकार के दबाव में काम करती है और पूरी ब्यूरोक्रेसी और पुलिस व्यवस्था इसमें भी कैसे उनके लोग घुसे रहे हैं और आप तो यूनिवर्सिटी में हैं, आप तो जानते होंगे, हमें हमारी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा जो अगले समाज की अगली पीढ़ी को दिशा देती है, इस पीढ़ी को एक मजबूती देती है, उसमें भी वो पूरे तौर से अकादमिक श्रेष्ठता के बदले विचारधारा के आधार पे लोगों को वाइस चांसलर, प्रोफ़ेसर वगैरह अपॉइंट किया जा रहा है जहाँ भी। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं मानता हूँ आपसे और इसीलिए शायद बाबा साहब ने कहा भी था कि संविधान तो है अपने आप में पर इसको लगा चलाने वाले अगर बराबर प्रतिबद्धता से नहीं किए, तो इस संविधान में ये संविधान इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। यानी ये इसका जो उद्देश्य है, वो पूरा नहीं कर पाएगा। ये उसी के संदर्भ में वो कहते हैं कि भई ये संविधान है, पर उसको उसी प्रतिबद्धता से और ईमानदारी से लागू करना चाहिए, जो इसकी आत्मा है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरेलिटी यानी संवैधानिक नैतिकता की जो बात होती है, उसका यही अर्थ है कि हम उसको उस स्पिरिट में लगाएँ। और आज जो पिछले 10 साल से हो रहा है, इसी कॉन्स्टिट्यूशन के बावजूद ऐसी चीज़ों को लाया गया है कि जो संविधान की आत्मा को निरस्त कर देते हैं। जैसे एक और उदाहरण बताता हूँ। अब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, संविधान के प्रावधानों के अंदर लगाई थी और 21 महीने के बाद उन्होंने निकाल भी दी थी। अभी और कोई नहीं आप बताइए जब से ये सरकार आई है, उसके चंद सालों बाद ही लाल कृष्ण आडवाणी ने ये कहा था कि अभी अघोषित इमरजेंसी है। तो घोषित इमरजेंसी तो इंदिरा गांधी ने 21 महीने के लिए लगाई और ये जो अघोषित इमरजेंसी है, ये सालों-साल से चल रही है। तो ये जैसे आपने कहा ना कि भई क्या बिना संविधान को बदले भी उसकी आत्मा को निरस्त किया जा सकता है? तो वो हम अभी भी देख रहे हैं। चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए। और दोस्तों, पुनियानी साहब हैं, पूरा वीडियो सुनिए और शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू।